नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 20। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ अलग अलग दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। तो भगवान ने लक्षण बताए अभी कि किस प्रकार के महापुरुष जो हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, अपने में अपने जीवन में ब्रह्म को देख रहे हैं, सब कुछ ब्रह्ममय हो गया है। तो कौन है वो जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, माने ये चीज मुझे अच्छी लगती है, आप प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंद आ गया, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न माने उसमें स्ट्रेस आ गई, बड़ा तनाव आ गया, अरे ये क्या हो गया। वह स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, डावाडोल नहीं होती बार बार। संशय रहित, बार बार उसके मन में संशय नहीं आता है, उसको पता है ये किस प्रकार से ब्रह्म को जाना जा सकता है। देखिए, एक तो होता है सामान्य अर्थ संशय का कि डाउट। संसार की भाषा में यदि बात करें तो डाउट तो ईश्वर को जब तक जानता नहीं है, डाउट तो रहता है, हमेशा ही रहता है। लेकिन हम उस प्रकार के डाउट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाले के मन में एक ही बात रहती है, किस प्रकार तत्व को जानना है। संसार में आप कितना ही पढ़ लीजिए, सांसारिक दृष्टि से कोई ना कोई डाउट तो रहेगा ही, लेकिन यहां पर संशय रहित होने का अर्थ है ये करूं कि ये करूं, ये ना करूं, इस प्रकार नहीं। उसको पता है, अब वो सम हो जाता है कि अब वो इस द्वंद से निकल आया है, ठीक हो गया, उसको समझ में आ गया कि चाहे मैं यहां से करूं चाहे मैं वहां से करूं, परब्रह्म परमात्मा तक ही पहुंचना है। तो संशय रहित हो गया है, ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ठीक हो गया। वो अंतर नहीं करता है अपने मन, आप समझ सकते हैं कि वो जान रहा है किसको, ब्रह्म को। किससे जान रहा है? अगर हमने ये कह दिया कि हम अपने से ब्रह्म को जान रहे, इसका मतलब हम अंतर कर रहे हैं, हम भी तो वही है ना, इसलिए ये अंतर भी नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता। थोड़ा और सरल शब्दों में यदि इसके अर्थ को समझना चाहें, शरीर इंद्रिय माने हम प्रिय किसको मान रहे हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, हमारा सिद्धांत, हमारा संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है। माने ऐसा इसी की परिभाषा मानी जाती है कि क्या प्रिय है। तो हमारे शरीर को प्रिय लगता है, हमारी इंद्रियों के हिसाब से मन बुद्धि हमारा एक सिद्धांत है और संप्रदाय है। क्योंकि आपको ध्यान रखना, मुक्ति के नजदीक जाना है तो हो सकता है मुक्ति एक समय पर हमारा जो मुक्ति के लिए धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ये बात धर्म का मतलब माने कोई पूजा पद्धति से नहीं है, ये अच्छे से विचार करना है कि मेरी जो डेडिकेशन है, एक समय ऐसा आएगा फिर उसको कि इसने ऐसा नहीं किया, इसको दंड देना चाहिए, इसने संध्या नहीं करी, वो संध्या नहीं करी ठीक बात है, वो दोष है, लेकिन इसके मन में उसको लेकर क्रोध आए ऐसा नहीं है। जो ब्रह्म को जानने लगा वो हर जगह वही देखेगा, क्योंकि शास्त्र ही आज्ञा करता है जब आप, चाहे आप सफर में भी हैं, आपको संध्या करनी चाहिए, और शास्त्र ही निषेध करता है। अगर आपको कोई इस प्रकार का दोष लग गया है, कोई ऐसा माने सूतक पातक लग गया है, तो शास्त्र ही कह रहा है अभी नहीं करनी है, उस समय करने का उल्टा दोष लग जाएगा, ठीक हो गया। और
जिस समय करना है उस समय, चाहे आप यात्रा में हैं, कहीं घूम रहे हैं, मन से भी करेंगे तो भी चलेगा। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि संध्या का स्थान, संध्या के लिए जल मिल जाए, लेकिन अगर उस समय आप यात्रा में हैं, मन से भी कर रहे हैं तो भी फल मिलेगा। ठीक हो गया? तो अपने को यह समझना है, जब हम जैसे जैसे परब्रह्म परमात्मा के नजदीक जाने लग जाएंगे तो उसको सब में वही दिखाई देने लग जाए। तो पहले क्या बनाया जाता है? प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रियाएं बनाई जाती। संध्या करना पड़ेगा, तीन समय करें, 2 समय करें, 1 समय करें। और जब वो विलीन होने लग जाता है ब्रह्म में, सब कुछ ब्रह्म में है, तो सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है, सम। तो क्या कहा गया? संप्रदाय, शास्त्र आदि के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर उसको प्रिय या अप्रिय का एहसास फिर होना बंद हो जाता है। जबकि इससे पहले उसको ऐसा लगता था कि नहीं कर रहा है, इसको दंड मिलना चाहिए, तो क्या दंड हम देंगे क्या? कई बार ऐसा लगता है ना, ये आपने ऐसा नहीं करा, आप पर ऐसा, आप पर बिजली गिरेगी, आप पर ऐसा हो जाएगा। ये तो हमारा अहंकार है। वो अनुशासन परब्रह्म परमात्मा कायम कर रहा है, वो उसी का काम है। ठीक हो गया? अगर हम अपने दम्भवश, अहंकारवश, मैं तुझे ऐसा करके बताता हूं, वो ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया? इसलिए यहां समझना, उल्टा यहां तो बताया गया कि जो व्यक्ति ईश्वर के नजदीक जाने लग जाता है, वो तो इस विषयों में उसको सब जगह एक ही जैसा दिखाई देता है। भाई वो अब जब एलिजिबल ही नहीं हुआ है, अभी उस ज्ञान को समझने के काबिल ही नहीं हुआ है, और आप उस पर दोषारोपण करने लग जाएं कि भाई आपने ऐसा कर दिया, तो ठीक नहीं है। वो अपने धर्म का बड़ी सटीकता से पालन कर रहा है, अपने अनुशासन का बड़ी सटीकता से पालन कर रहा है, लेकिन कभी प्रारब्ध के कारण, जैसे मैंने बोला ना, संध्या तीनों समय कर रहा है वो, लेकिन वो यात्रा में भी है, अगर उसको नहीं मिल रहा है तो भी वो संध्या बराबर चल रही है। ठीक हो गया? उनको दोष नहीं है, उनकी बुद्धि में बात समझ में आ गई है। तो यहां पर फिर प्रिय और अप्रिय लगने जैसा है ही नहीं तो कई बार क्या होता, मेरा वो संध्या का पात्र चाहिए मुझे, मैं उसी से ही करूंगा, नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, वो चाहिए मुझे। तो ये फिर व्यक्ति माने फिर संसार में फंसने की कोशिश कर रहा है, और जब उसको हर जगह वही दिखाई दे रहा है तो चलते फिरते उठते बैठते वो भगवान का नाम स्मरण या संध्या ही कर रहा है। ठीक है? तो इसके बताया गया कि किसको प्रिय मान रहा है व्यक्ति और किसको अप्रिय मान रहा है। तो जब वो ब्रह्म में जैसे जैसे नजदीक जाना या ब्रह्ममय हो जाता है, उसको प्रिय और अप्रिय का भास नहीं रहता है। भाई जैसे कोई महापुरुष, सन्यासी, साधु है, हम कोई सामान्य व्यक्ति जब सुबह सुबह आता है कहीं से, हम उसको पूछते हैं, माने आपने स्नान कर दिया, आप हमारे शयन कक्ष में आ रहे हैं तो आप अच्छे से हाथ पैर धोकर आइए और हमारे शयन कक्ष में या किसी कमरे में आप बैठिए। लेकिन जब कोई ईश्वर या ब्रह्ममय हो गया है व्यक्ति, ठीक हो गया, उस प्रकार के कोई परमहंस जैसे व्यक्ति हैं, उनसे कभी ऐसा थोड़ी पूछा जाता है। वो सुबह के समय आ रहे हैं, संध्या के समय आ रहे हैं, हो सकता है रात्रि में वो परिस्थिति वश वो शमशान में रह गए हो, लेकिन उनके घर, उनकी चरण धूलि यदि हमारे घर में पड़ेगी, हमारा घर पवित्र ही होगा। तो आप समझ रहे हैं ये कैसे अलग अलग है दोनों के लिए सिद्धांत, क्योंकि उनका मन पूरी तरह ईश्वरमय है, वो हर जगह ईश्वर को देख रहे हैं। तो ये अंतर अपने को समझना होगा। ठीक हो गया? तो वो प्रिय और अप्रिय से परे जा चुके हैं। तो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं। अभी यहां एक बात और समझनी है। तो क्या अपने को कई बार मन में आ सकता है कि भाई सांसारिक दृष्टि से क्या वो ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कि ये प्रिय अप्रिय? तो कहते हैं ज्ञान होने में कोई दोष नहीं, कि ये मनुष्य को स्वभाव से प्रिय लगता है, ये मनुष्य को स्वभाव से सामान्यतः अप्रिय लगता है, लेकिन उसकी प्राप्ति होने पर भी मेरा मन उद्विग्न या बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। यह मुख्य बात है। तो ज्ञान हो सकता है, ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंतःकरण में उसकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर माने हर्ष या शोक आदि विकार नहीं होगा जो व्यक्ति ब्रह्ममय हो गया, अभी ब्रह्म के नजदीक जाने लगा। तो कई बार ऐसा लगता है भाई क्या वो एक उसको क्या पागल की संज्ञा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानता है सब, वो सामान्य से या कहें असामान्य से बहुत अच्छे स्तर का जानता है, लेकिन वो इन विषयों में अब ज्यादा समय नहीं देना चाहता, क्योंकि धीरे धीरे वो समझ जाता है कि शुरुआत में मुझे भाई, जैसे कोई 8th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा है, शुरुआत में उसको बहुत रटाया जाता है कि भैया आप ये आवर्त सारणी प्रिडिक्टेबल पढ़ो, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ऐसा पढ़ते रहो। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कॉलेज लेवल पर आ जाता है,
कुछ बातें ऐसी हैं जो भुला दी जाती हैं, या कहें अब वो समझ जाता है कि ये वास्तव में क्यों मुझे पढ़ाया गया था। अब मुझे उनकी प्रिडिक्टेबल को बार बार याद करवाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो मास्टर्स डिग्री या उसको पीएचडी बनाने में उस 8th 9th क्लास की शिक्षा की बहुत अहम भूमिका है। अब पीएचडी में उसको यह पढ़ाया जा रहा है कि हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जबकि वो 8th 9th क्लास में तो क्या पढ़ता था कि बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है पानी का, बट आगे चलकर उसको यह पता लगने जाता अच्छा बॉइलिंग पॉइंट तो 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, पानी तो 120 पर भी उबल सकता है। तो शुरुआत में लेकिन उसको यह पढ़ाया जाना जरूरी था, उसके लिए यही अंतिम सत्य था कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन जब वो थोड़ा क्वालिफाइड हो जाता है इस बात का, उसके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे ही जब हम शुरुआत करते हैं तो कई अलग अलग प्रकार के नियम बनाए जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति उन नियमों से ऊपर उठ जाता है, ठीक हो गया, तो फिर लेकिन ये बात समझनी है, नियमों से ऊपर उठ गया मतलब वो सबके लिए इनवैलिड है ऐसा नहीं है, वो वहीं से वहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये ज्ञान बराबर रहता है कि ये प्रिय है या प्रिय है, लेकिन उस प्रिय का मिलने पर या प्रिय के मिलने पर कोई हर्ष या शोक मन में उत्पन्न नहीं होता है, तो उसका माने वो ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म के नजदीक जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए उसको प्रिय और अप्रिय का शरीर की पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वे हर्षित, उद्विग्न, सुखी दुखी नहीं होते। उनकी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की परवशता मिट जाती है। ठीक हो गया कि भाई किसी के कारण, चाहे वो किसी वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति के कारण जो उनको सुख दे सकता था या दुख दे सकता था, वो परवशता समाप्त हो गई। वो हर प्रकार परवशता यानी दूसरे का सहारा, आप चाहे वस्तु का सहारा ले, व्यक्ति का सहारा ले, स्थान का सहारा, उनको कहता कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कल महल में हमें जगह दी थी, हमने महल में कल शयन किया था, आज हम शमशान भूमि में शयन करने का मौका दिया भगवान, आप तो एक ही हैं, वो वाला विचार चलने लग जाता। और फिर मैं ये बात बता रहा हूं, किसी को ये लग रहा हो कि नहीं परम हंस जैसा विचार रखने के लिए हमें त्याग पत्र देना पड़ेगा, गृहस्थ जीवन को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। ये बात साफ साफ लिखी गई है कि उसको हर्ष माने उसका ज्ञान है, उसको प्रिय और अप्रिय का ज्ञान है, लेकिन उसका मन में वो उद्वेग पैदा नहीं कर सकता है। उसको प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो गया, कहता ठीक है मैंने प्रयास किया था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हरी इच्छा, वो आगे बढ़ जाता है। तो ये धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करना व्यक्ति शुरू करे, गृहस्थ जीवन में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई पब्लिक सेक्टर में, कोई सर्वेंट है, कोई काम कर रहा है, बराबर वो बार बार ध्यान करता रहे कि एक ना एक दिन मुझे समस्थिति में आना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। और वास्तव में ब्रह्म को जानने वाले में मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म है। भाई अभिमान तो तब होगा ना जब मैं किसी और को जान रहा हूं। अब जब मैं ही वो हूं तो अभिमान कैसा, उसका ही हिस्सा है ना मैं, तो किसको जाना, मैं अपने आप को जाना, तो काहे का अहंकार कैसा। तो यह ध्यान रखना है कि अहम ब्रह्म अस्मि, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं, जैसे कई बार मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा करके अगर इस प्रकार का अहंकार आ रहा है, माने अभी शेष है, अभी जानना शेष है। तो ध्यान रखना है कि मैं ब्रह्म को जान लिया, उसमें अहंकार कैसा, वो तो मैं पहले से उसका हिस्सा हूं। मैं उससे कुछ अलग होता, मैं किसी और चीज को जान लेता, तो तत्ववेत्ताओं का या ब्रह्म ज्ञानियों का अहंकार सर्वदा समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है। और आप जानते हैं अहंकार का अर्थ क्या होता है, मैं, मेरा, मेरा। तो जब मैं, मेरा, मेरापन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, तो ये सारे लक्षण अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्ति को। जब मैं, मेरापन समाप्त, तो व्यक्ति को फिर किस बात का, संसार की वस्तु से कैसा हर्ष और कैसा शोक। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरापन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही व्यक्ति के मन में मोह, फिर मोह जनित भय, फिर मोह जनित क्रोध, ये सब उत्पन्न होने लग जाता है। और जब मैं, मेरापन समाप्त, तो फिर ये सब चीजें भी अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार 5वें अध्याय के 20वें श्लोक के अर्थ को समझना चाहिए और हम प्रयास जारी रखेंगे। आपका सपोर्ट यदि मिलता रहेगा तो हम भगवत गीता के 700 श्लोक हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी लगभग 200 से ज्यादा वीडियो हमने भगवत गीता के
श्लोकों की रिकॉर्ड कर दी है। इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।